हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, प्लांट पार्ट्स जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है और उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या होते हैं। सो टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स that have a similar structure and act together to perform a specific function। टिश्यूज़ वो होते हैं जो एक जैसे कोई टिश्यू है, सपोज़ ये कोई टिश्यू है, वो एक टाइप की सेल से बनकर बना होगा, मिलकर बना होगा। जैसे ऐसी ऐसी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी, इनसे मिलकर बना होगा। इन सब की फंक्शनिंग भी सेम होगी, एक सेल की फंक्शनिंग दूसरी सेल से मिलती होगी और उनकी स्ट्रक्चर भी मिलती होगी। तभी ऐसी सेल्स जिनकी फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर सेम होती है वो सब मिलकर एक टाइप का टिश्यू बनाती हैं। तो ये होते हैं टिश्यू। उसके बाद क्या होता है, प्लांट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं मेनली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और सेक्रेटरी टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेम जोन में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मेरिस्टेम जोन में। इस रीजन पर क्या होता है, सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। ठीक है, मेरिस्टोम जोन में सेल्स डिवाइड करती हैं। और ये जोन मेनली प्रेजेंट कहाँ होता है? रूट टिप पर और शूट टिप पर। अभी हम वन बाय वन थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं इन टिश्यूज़ का, फिर इनको वन बाय वन डीपली इनकी स्टडी करेंगे। फिर आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। फिर अभी बताते हैं आपको कि परमानेंट टिश्यू टू टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर थ्री टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देन स्क्लेरेन्काइमा फर्दर टू टाइप में डिवाइड होता है, फाइबर्स में और स्केलरिड्स में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, हमने अभी पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर हमने पढ़ा, फिर अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे टाइप का टिश्यू था, परमानेंट टिश्यू। थर्ड टिश्यू इज सेक्रेटरी टिश्यू। तो तीन टाइप के टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ से डेवलप हुए। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये डेवलप होते हैं प्रोमेरिस्टेम से, प्रोमेरिस्टेम से। ठीक है, तो जो ये प्रोमेरिस्टेम होते हैं ये क्या होते हैं, द प्रोमेरिस्टेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम एम्ब्रियो। ये ओरिजिनेट होते हैं एम्ब्रियो से। ठीक है, एम्ब्रियो से क्या बनता है, प्रोमेरिस्टेम बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो मेरिस्टेम भी बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, एम्ब्रियो से क्या बनते हैं, प्रोमेरिस्टेम बनते हैं, जिसको प्रेमोडियल भी बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या बनेगा, प्रोमेरिस्टेम से क्या बनेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो अरेंज होती हैं विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। मतलब इनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है, इनमें किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं होता। यहाँ कोई स्पेस नहीं है, स्पेस मतलब ऐसे स्पेस, जैसे ये चीज़ दिख रही है ये स्पेस है, तो इनमें ऐसा कोई स्पेस नहीं होता, इनमें कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता। सेकंड थिंग, ये किसी भी तरह का रिजर्व फूड मटेरियल अपने अंदर स्टोर नहीं करते। द सेल्स डू नॉट स्टोर एनी
रिजर्व फूड मटेरियल, ये कोई भी अपने अंदर फूड को स्टोर नहीं करते किसी भी टाइप का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट है इसका, कि जो ये सेल्स डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेन में डिवाइड करते हैं। डिवीज़न जो होती है एक पर्टिकुलर प्लेन में होती है, पर्टिकुलर प्लेन में, ठीक है। ये इसके 3 इम्पोर्टेंट फीचर हैं। फर्स्ट, इनके बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। सेकंड, ये अपने अंदर किसी भी तरह का फूड मटेरियल स्टोर नहीं करते। थर्ड एंड लास्ट, इनका जो डिवीज़न होता है एक पर्टिकुलर प्लेन में होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि परमानेंट टिश्यू किससे बने होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड होकर रीडिवाइड होकर क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। फिर क्या होता है, अब जो इनकी फंक्शनिंग होगी ना और इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो अलग अलग होगी, डिफरेंट होंगे ये दोनों एक दूसरे से। कैसे डिफरेंट हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, अब ये हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे। जो सबसे पहले जो नॉर्मल सा डिफरेंस है वो यही है कि जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, शेप, साइज़ और जो फंक्शनिंग होती है वो फिक्स होती है। और अब क्या है कि हमने पहले पढ़ा था कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और थर्ड क्या था, स्क्लेरेनकाइमा। ऐसा नहीं है कि आपको इसको सीरियल वाइज लिखना है, पहले पैरेनकाइमा फिर कॉलेनकाइमा फिर स्क्लेरेनकाइमा, आप कैसे भी लिख सकते हो, पहले स्क्लेरेनकाइमा भी लिख सकते हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सबसे सिंपल होते हैं वो होते हैं पैरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा जो टिश्यू है इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहला तो ये है मोस्ट सिंपल है और एंड अनस्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं। कैसे टिश्यूज़ हैं, अनस्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं। दूसरा क्या होता है, जो पहले हमने पढ़ा था जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था, दे डू नॉट पोजेस एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस बिटवीन देम। लेकिन इसमें क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। कैसे, ये देखिए, ये स्पेस है, तो इसको क्या बोलेंगे, दो सेल्स के बीच में स्पेस है, तो इसको हम बोलेंगे कि स्पेस प्रेजेंट है, 2 सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड जो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है, जैसे ये सेल है ये, अच्छा क्या है कि ये सिर्फ एक सेल है, ठीक है, बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं, ठीक है। अब हम एक टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं जो है पैरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। वो क्या है, पैरेनकाइमा टिश्यू के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट फीचर इसका ये था कि ये सिंपल और अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू है। सेकंड ये है कि इनके बीच में स्पेसिस प्रेजेंट होता है। थर्ड ये है कि जो इनकी ये मेम्ब्रेन है, जो इनकी ये वॉल है, ये थिन होती है। कैसी होती है, थिन होती है। अब क्या होता है, एक सेल, अब सेल होती है, सेल की स्ट्रक्चर आपने पढ़ाई होगा, सेल स्ट्रक्चर, प्लांट सेल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, डिफरेंट अदर ऑर्गेनलीज भी प्रेजेंट होती हैं, और इसमें क्या साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। हर एक सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है। अब जो ये सेल है, एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट कैसे होगी, मतलब अगर इस सेल का कुछ भी मटेरियल इस सेल के अंदर आना है तो वो कैसे कनेक्ट होगी, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये इसके इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो सेल है ना, इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें वैक्यूल्स भी होते हैं। वैक्यूल्स का क्या काम होता है, वैक्यूल्स का काम होता है अपने अंदर फूड को स्टोर करना, फूड स्टोरेज का काम करते हैं वैक्यूल्स। एक दूसरा काम भी करते हैं कि जो डेब्रीज होती है ना, हर सेल की डेब्रीज जो होती हैं, मतलब जो यूज़फुल मटेरियल नहीं होता, वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट फीचर है। उसके बाद कि जो टिश्यू है, पढ़ा हमने, टिश्यू की सेल है,
अब ये सब बनी किससे है, इनकी जो ये वॉल है ये बनी किससे है, ये बनी होती हैं सेल्यूलोज और कैल्शियम पैक्टेट की, सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम पैक्टेट। अब इसका एक लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लांट में, तो ये प्रेजेंट होता है पिथ में, मीजोफिल ऑफ लीव्स, मीजोफिल ऑफ लीव्स, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, पेरीसाइकल में प्रेजेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पल्प ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट का फल का गूदा होता है ना उसमें भी प्रेजेंट होता है, एंड लास्ट एंडोस्पर्म ऑफ सीड, एंडोस्पर्म ऑफ सीड। अब हम पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ के बारे में। जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं वो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं अभी आपको बताते हैं। जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ थे उनकी जो मेम्ब्रेन थी, वॉल थी सेल्स की, वो थिन होती है, ठीक है। लेकिन जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ हैं इनकी जो वॉल होती है ये कैसी होती है, थिक होती है। और ऐसा नहीं है कि पूरी ही वॉल थिक होगी, ये कहीं कहीं पे थिक होती है। और इनकी ये थिकनिंग क्यों होती है, ये थिकनिंग होती है हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज की वजह से, ठीक है। हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और सेल्यूलोज की वजह से होती है। इसकी जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो इनकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। अब ये एब्सेंट हो थर्ड, जो एक मेन डिफरेंस ये है कॉलेनकाइमा और पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में, जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ थे ये पिथ में पेरिसाइकिल में प्रेजेंट होते थे, बट जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ हैं ये मोनोकोट्स जो होते हैं, जितने भी मोनोकोट्स प्लांट्स हैं उनमें एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन मोनोकोट, एब्सेंट इन मोनोकोट्स, ठीक है। और कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, रूट्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, रूट्स में एब्सेंट होते हैं ये। तो एक बार इसका जनरल सा ओवरव्यू फिर से ले लेते हैं कि इसमें थिकनिंग बहुत ज़्यादा होती है, थिकनिंग, और ऐसा नहीं है कि चारों तरफ थिकनिंग होगी सेल की, चारों तरफ नहीं होती, कहीं कहीं पर थिकनिंग होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। और ये रूट में एब्सेंट होते हैं, मोनोकोट में एब्सेंट्स होते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, प्रेजेंट इन, मेनली प्रेजेंट इन लीव्स एंड स्टेम, ठीक है। और उसके बाद आपको पता ही है जो इसकी थिकनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, हेमीसेल्यूलोज, पैकेटिन, सेल्यूलोज और लिग्निन की वजह से। किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इसकी थिकनिंग के लिए हैं वो ये होते हैं, ठीक है। और ये मेनली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, लीव्स में और स्टेम में, इनके भी कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स ऑफ लीव्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम। थर्ड है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्क्लेरेनकाइमेटस जो टिश्यूज़ होते हैं ये क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा थिकनिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। जो इनकी थिकनेस होती है उसको हम मेनली सेकेंडरी थिकनेस भी बोलते हैं, सेकेंडरी थिकनेस। अच्छा, कई जगह पर आपको सेकेंडरी ऐसे भी लिखा मिल सकता है, पहले 2 लिख देते हैं और उसके ऊपर ऐसे कर देते हैं, तो इसका मतलब भी सेकेंडरी ही होता है। और प्राइमरी को ऐसे लिख देते हैं, टर्शरी को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो कई जगह पर मैं ऐसे भी लिख देती हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं,
क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट? मेनली ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपने प्लांट्स के अंदर देखा होगा बहुत ज़्यादा थिक पार्ट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड और थिक पार्ट्स होते हैं वो मेनली कौन से टिश्यू से बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज से ही बने होते हैं। जितने भी जो फाइबर्स हैं ना, फाइबर्स जितने भी हैं वो किससे बने हैं? वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से ही बने हैं। अब जो जैसे जो ये है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ हैं, इनकी जो थिकनिंग होती है वो किस वजह से होती है? इनकी थिकनिंग होती है मेनली ड्यू टू ऑफ लिग्निन। ये बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, यही इसको थिकनेस प्रोवाइड करता है और इस थिकनेस को बोलते हैं सेकेंडरी थिकनिंग, सेकेंडरी थिकनेस या थिकनिंग। ठीक है। अब ये मेनली कहाँ पर मिलते हैं? ये मेनली मिलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ मतलब देखने में ये चीज़ें बहुत आसान लगती हैं। क्वेश्चन में क्या आ जाता है मेनली, उस क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं उनकी थिकनेस क्यों होती है। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, लिग्निन, हेमीसेल्युलोज, सेल्युलोज, पैकेटिन। अगर आपको आंसर पता है कि लिग्निन की वजह से होती है तो आप लगा दोगे। अगर आप हेमीसेल्युलोज पे लिख के आते हो तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि स्क्लेरेनकाइमेटस जो टिश्यूज़ होते हैं मेनली कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। या तो वो आपको ये भी दिख ऑप्शंस में दे दें, जैसे जिम्नोस्पर्म दे दिया, ब्रायोफाइट्स दे दिया, टेरिडोफाइट्स दे दिया, फंजाई दे दिया। आपको पता है अगर जिम्नोस्पर्म है तो आप जिम्नोस्पर्म पे ऑप्ट कराओगे। ये भी हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल्स दे दिए जाएँ, डायरेक्टली ना पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म, एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे साइकस दे दिया एग्जाम्पल, उसके बाद ब्रायोफाइट्स के कोई एग्जाम्पल दे दिए जाएं या फिर टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल दे दिए जाएं। बट अगर आपको एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। एंजियोस्पर्म में मेनली कहाँ पर किस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं मेनली? जैसे लिनम हो गया, कॉरकोरस हो गया और कैनबिस हो गया। इसके अलावा भी बहुत प्लांट्स में मिलता है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से भी पूछ लेते हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। आप मेनली 8 से 10 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। फिर आता है टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के टाइप्स कितने होते हैं, इसके ऊपर तो इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना टाइप्स ऑफ फाइबर्स पे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस। तो फाइबर्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, सरफेस फाइबर, सरफेस फाइबर्स, वुड फाइबर्स, वुड फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स। पहले ही बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे गया कि कॉटन जो है, कॉटन है, इसमें कौन सा फाइबर प्रेजेंट है। कॉटन है, इसमें कौन सा फाइबर प्रेजेंट है? सरफेस फाइबर प्रेजेंट है, वुड फाइबर प्रेजेंट है, बास्ट फाइबर प्रेजेंट है, या ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से फाइबर की क्या प्रॉपर्टी है, तो आपको पता होगा। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी ना कि सरफेस फाइबर की क्या प्रॉपर्टी होती है, बास्ट फाइबर, वुड फाइबर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया गया है, तो आप इजीली बता दोगे। जो पीएमटी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, और भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सरफेस फाइबर और बास्ट फाइबर। वुड फाइबर में से इतना क्वेश्चन नहीं आता। तो अब हम बात करते हैं सरफेस फाइबर। अब आप अपने दिमाग में सोचिए कि सरफेस फाइबर मतलब मीनिंग समझ में आ रहा है इससे ही। सरफेस, सरफेस का मतलब क्या होता है? सतह। ऐसे फाइबर जो सरफेस पर ही प्रेजेंट है, तो वो कौन से फाइबर हो सकते हैं? कॉटन, आपने देखी है कॉटन, एक सीड होती है ब्लैक कलर की, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे रेशे से बने होते हैं वाइट वाइट। तो ये जो बीज होता है, सीड होता है, उसके ऊपर है, तो उसकी सरफेस पे ही तो है। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉटन। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कोकोनट, सब सरफेस पे प्रेजेंट है। कोकोनट होता है ऐसे ऐसे होता है, मतलब स्ट्रक्चर देख लेना कैसी होती है, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे रेशे से प्रेजेंट होते हैं, वो भी सरफेस पर ही प्रेजेंट है।
तो वो उसका एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा? कोकोनट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये। ऐसे फाइबर जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं सरफेस फाइबर। मेनली इसका एग्जाम्पल है कॉटन और कोकोनट। जो वुड फाइबर, अब हम बात करते हैं वुड फाइबर के बारे में। ऐसे फाइबर जो सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं वुड फाइबर। सेकेंडरी जाइलम में, प्रेजेंट इन सेकेंडरी जाइलम। मैंने बताया था सेकेंडरी ऐसे भी लिखते हैं, टू और उसके ऊपर ऐसे गोल बना देते हैं, उसे सेकेंडरी जाइलम में बोलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं वुड फाइबर, दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया लिब्री फॉर्म, और दूसरा हो गया फाइबर ट्रेकिड्स। इसका मेनली क्या है? ये लॉन्ग होते हैं और थिक होते हैं, और ये शॉर्ट होते हैं और थिन होते हैं। इसमें से क्वेश्चन बस यही आ सकता है, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वुड फाइबर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आपको पता ही है कि ये सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर भी पूछा जाए कि ये मेनली टू टाइप के होते हैं, लिब्री फॉर्म और फाइबर ट्रेकिड्स। कि लिब्री फॉर्म जो फाइबर होते हैं कैसे होते हैं? ये होते हैं लॉन्ग एंड थिक। इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। लिब्री फॉर्म एल से स्टार्ट है, लिब्री फॉर्म एल से है, एल फॉर लॉन्ग, और एल से स्टार्ट होता है, एल लॉन्ग। अब लॉन्ग है और थिक है, जैसे हम एड्स में देखते हैं ना, घने लंबे बाल, लंबे और थिक, मजबूत, है ना। तो जो लॉन्ग और थिक। नेक्स्ट फाइबर और ट्रेकिड्स शॉर्ट है और थिन है। बस मतलब आपको इसका उल्टा याद रखना है। अगर आपको याद हो गया लिब्री फॉर्म तो लॉन्ग और थिक, एल से लिब्री फॉर्म, एल से लॉन्ग, लॉन्ग है तो थिक है, फाइबर ट्रेकिड्स शॉर्ट और थिन, बस। और कुछ याद नहीं करना, बहुत ही इजी है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ फाइबर विच इज़ बास्ट फाइबर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। ये जो फाइबर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं पेरीसाइकिल में। पेरीसाइकिल, अच्छा मेरा जब मैं लिखती हूँ ना तो आर थोड़ा ऐसे बनता है, हैंड राइटिंग ऐसी है, तो क्या कर सकते हैं, पेरीसाइकिल में और फ्लोएम में। ठीक है, पेरीसाइकिल और फ्लोएम में। अब बास्ट फाइबर प्रेजेंट होते हैं पेरीसाइकिल में और फ्लोएम में। तो अब जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें जो बास्ट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो पेरीसाइकिल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लांट्स में बास्ट फाइबर फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल भी अलग अलग होंगे। फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कॉर्कोरस में, और कॉर्कोरस क्या होता है, जूट। इसकी जो वीडियो, जब मैं ये वीडियो डालूंगी तो इसकी साइड में इमेज दे दूंगी तब, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि जूट क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा जूट क्या होता है। उसके बाद जो पेरीसाइकिल में बास्ट फाइबर प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, लीनम में। कुछ लोग इसको लाइनम भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लीनम में बोलते हैं। और जो इसका सेकंड एग्जाम्पल है वो है कैनबिस सटाइवा। ठीक है, कैनबिस, जो इसका सेकंड एग्जाम्पल वो है कैनबिस सटाइवा। मेनली जो फाइबर्स का फंक्शन होता है वो होता है, ये हेल्प करते हैं कंडक्शन में, हेल्प इन कंडक्शन। सेकंड, फाइबर्स हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट में, डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्किलरेट्स। जो स्किलरेट्स है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है, मतलब टाइप ही है सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल, या फिर टाइप कह लो। तो स्केलरिड्स वर्ड सुनते ही क्या लगता है कि कोई भारी भरकम हार्ड वर्ड है। इसका मीनिंग भी देखा जाए तो स्केलरिड का मतलब भी हार्ड ही होता है। तो ये क्या करते हैं, जो स्केलरिड टिश्यू होते हैं ये हार्ड पार्ट होते हैं ना प्लांट के, उनमें प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल से बताते हैं आपको, जो सीड कोट होती है ना, जो सीड कोट ऑफ आलमंड, जैसे
जो ये आलमंड है यानी कि बादाम है, इसके ऊपर क्या होता है, एक सीड कोट होता है, बहुत हार्ड होता है। आजकल मार्केट में जो सीड्स मिलते हैं वो उनकी जो कोट होती है हटा दी जाती है, तब वो सीड आपको मिलते हैं। बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि एक हार्ड शेल सा होता है, जैसे अंदर से एक ऐसे सीड निकलता है, इसके ऊपर ही एक हार्ड शेल होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट डॉट से बने होते हैं। ये इतना हार्ड होता है कि इसको हमें किसी कठोर चीज़ से, हार्ड ऑब्जेक्ट से ही फोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही जो हम सीड खाते हैं ना, आलमंड खाते हैं, वो फिर निकलता है। उसके बाद क्या है, फिर जो सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, कोकोनट होता है, कोकोनट का ऊपर कवर, जो कवरिंग होती है वो देखिए कितनी हार्ड होती है, हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड कोट होता है, ठीक है। तो जो स्केलेट्स होते हैं ऐसे प्लांट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। हार्डनेस होती ही स्केलेट्स की वजह से है। और तो मेनली जो स्केलेट टिश्यू है उनका फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये किसको, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं या फिर सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं, उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड क्या करते हैं, जो पैथोजेनिक अटैक होता है उससे बचाते हैं, उससे प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि इतना अगर हार्ड सरफेस होगी तो बहुत रेयर होता है कि किसी तरह का पैथोजेनिक अटैक हो सके। के बाद इस वीडियो में मैं थोड़े से क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन दूंगी ताकि आपकी रिवीजन हो सके, आपको पता चल सके आपको कितना इस वीडियो से समझ में आया। तो यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा है जितना भी, उससे रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चंस हैं। तो जिस उससे क्वेश्चंस क्या, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे कि आपने इस वीडियो से कितना अंडरस्टैंड किया। सबसे फर्स्ट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन में। सेकंड, सेकेंडरी थिकनेस ऑफ फाइबर्स आर ड्यू टू। जो सेकेंडरी थिकनेस होती है फाइबर्स में वो किस वजह से होती है, कौन से फैक्टर की वजह से होती है। तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था और उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है लिग्निन। तो जो थर्ड है, एग्जाम्पल ऑफ बास्ट फाइबर्स आर। ये सिंपल सा चीज़ पूछी गई है कि बास्ट फाइबर के एग्जाम्पल क्या है, तो आपको अगर पता है आप बता दोगे लीनम और कॉर्कोरस। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्जाम्पल ऑफ बास्ट फाइबर्स विच इज़ प्रेजेंट इन पेरिसाइकल, तो उसका आंसर हो जाएगा लीनम। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम्पल ऑफ बास्ट फाइबर विच इज़ प्रेजेंट इन फ्लोएम, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉर्कोरस। और कॉर्कोरस को हम क्या बोलते हैं, जूट, ठीक है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक, सॉरी, कोकोनट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश फाइबर। कोकोनट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश फाइबर। तो पहले आपको कोकोनट की अगर स्ट्रक्चर पता है, आपने उसे अच्छे से देखा है, तो आपको पता लग जाएगा कि कोकोनट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस फाइबर और डैश टिश्यू। कौन से टिश्यू का एग्जाम्पल है ये, तो आपको पता है कौन से टिश्यू का एग्जाम्पल है, ये है स्क्लेरेन काइमा, ठीक है। स्क्लेरेन काइमा टिश्यू का एग्जाम्पल है। देन स्क्लेरिड्स टिश्यूज़ आर मेनली प्रेजेंट इन। स्क्लेरिड टिश्यूज़ मेनली प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि जैसे स्क्लेरिड वर्ड आता है इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है हार्ड। तो इससे पता लग जाएगा कि प्लांट्स के जो हार्ड पार्ट होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। हार्ड पार्ट क्या है, सीड कोट हो गया, तो मेनली प्रेजेंट इन सीड कोट एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सॉफ्ट पार्ट। आफ्टर दैट परमानेंट टिश्यूज़ आर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ये क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले भी बताया था कि जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, तो ये ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। तो एक दो बार वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और फिर अगर आपको
कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस चाहिए किसी भी टॉपिक पर, या कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में ना आता हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगी और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी उसकी वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आपको इसके सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ का ही सेकंड पार्ट, जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, जिसमें आता है, क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दोनों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।